ये वाली जो मेयोनीज़ है ना, ये सिर्फ कीटो फ्रेंडली नहीं है, ये हेल्थ फ्रेंडली है। ये बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। मेयोनीज़ क्या है, जितने हेल्दी आपके एग्स हैं, जितना हेल्दी आपका ऑयल है, उतनी हेल्दी आपकी मेयोनीज़ है। कोई बुरी चीज़ नहीं है मेयोनीज़। आज हम देखते हैं कि घर में अच्छी मेयोनीज़ कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर वैरायटी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे शौक से खा लें। तो शुरू करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा मौदूद। आज हम बनाएंगे मेयोनीज़। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिनटों में बन जाती है। तो जी ये मेयोनीज़ जो है ये मैं पूरे अंडों से बना रही हूँ। 2 अंडे आपने एक जार के अंदर डाल लेने हैं। ये देखें, ये मैं देसी अंडे ले रही हूँ। और आप मुझे दिखा दें बाज़ार के अंदर आपको कोई मेयोनीज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि इसमें देसी अंडे पड़े हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हैंड ब्लेंडर जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने पूरे अंडों से बनानी है। वरना ये है कि जो आपका मिल्कशेक वाला जग है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से हमेशा आपको शॉर्ट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 1 कप हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना है, जो कि हमने 1-1 चमचा करके डालना है। आप देख रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है। साथ साथ आपने अपना हैंड ब्लेंडर जो है वो चलाते रहना है। ये हैंड ब्लेंडर मैंने आज से कोई 3 साल पहले लिया था और ये है बेसिकली ब्राउन का M3, ठीक है। और बेहतरीन ब्लेंडर है। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और आपका बहुत ख़र्चा भी बच जाएगा। किचन में बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। तो ये देखें, ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया है, कतरा कतरा ऑयल डाला है। अब ये देखें इसकी थिकनेस कैसी हो गई है, ठीक है। अब ये जब इतना थिक हो जाए तब आप इसके अंदर और भी सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का, ठीक है। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, जो मदर ऑफ़ विनेगर मेरे पास हमारे पास क्लिनिक के अंदर होता है, ये मैं डाल रही हूँ। देखें, ये सारी चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ ना, एप्पल साइडर विनेगर विद मदर ऑफ़ विनेगर है, ठीक है। देसी अंडे हैं, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन है। ऑलिव ऑयल की तो है ही नहीं जो मेयोनीज़ पाकिस्तान के अंदर, बाज़ार के अंदर। और अगर डाला हुआ भी होता है वो प्रोमेस डालते हैं, सस्ता वाला डालते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं डालते। और एक्स्ट्रा वर्जिन जो है ना, इसमें आप खाना बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी मुफीद मालूमात मिलेंगी। ये देखें थिकनेस कैसी है, बिल्कुल थिक है, कोट कर रही है स्पून को बेहतरीन। इसी तरह इससे अच्छी मेयोनीज़ आपको बाज़ार में नहीं मिल सकती और इतनी हेल्दी कि हर चीज़ प्योर है, ठीक है। ये मैंने देखिए थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रखे और थिक हो गई है, ठीक है। अब ये जो मेयोनीज़ है ना, ये आप देख सकते हैं कैसी ये कितनी थिक है। ये मैंने कुछ भी मिलाया नहीं है, वरना बाज़ार की मेयोनीज़ के अंदर कॉर्न स्टार्च वाला डला होता है। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या डला होता है बाज़ार की मेयोनीज़ के अंदर। तो ना वीडियो एंड तक देखनी है, आपके आसान ख़ता हो जाने जब आपको नज़र आएगा कि बाज़ार की मेयोनीज़ में क्या क्या डला होता है। बहरहाल ये मेरे पास कोकोनट के आटे की बनी रोटी थी, जिसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट है रोटी और ब्रेड के अंदर। इसके अंदर मैंने सैलड डाला है, कीमा डाला है और मेयोनीज़ डाली और बेहतरीन रोल मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी जो मेयोनीज़ बाकी बची हुई थी, इससे मैं स्प्रेड बनाऊंगी, ठीक है। स्प्रेड जो है ना, उसके लिए मैं 1 छोटी चमची काली मिर्च, 1 छोटी चमची नमक और ये लहसुन जो है, ये मैं गार्लिक में इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह गार्लिक मेयोनीज़ बना के खाली इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े मज़े की होती है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस तरह, ये वेजिटेबल्स हैं, ये मेरे पास कद्दूकश किया हुआ खीरा है, कद्दूकश किया हुआ जो है गाजर है, बंद गोभी है। इसको ना दबा के आपने इसका पानी निकाल लेना है, वरना ये ना आपकी सारी मेयोनीज़ ना शोरबा बन जाएगी। फिर आप कहेंगे डॉक्टर अस्मा ने बताया नहीं था। अच्छी तरह दबा के इसका पानी निकाल लेना है। वो जूस बेशक पी लें, बेशक फेस के ऊपर लगा लें, बहुत अच्छा फेस मास्क बन जाता है वेजिटेबल जूस से। बहरहाल ये सब्जियां जिनका पानी मैंने कद्दूकश कर लिया और पानी दबा दबा के निकाल लिया, इसको मैंने मेयोनीज़ में डाला और ये देखें बेहतरीन मेरा वेजिटेबल स्प्रेड बन गया। चिकन मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं ब्रॉयलर चिकन अवॉइड करती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो इसी में चिकन डालें, बेहतरीन चिकन स्प्रेड जो है ना वो बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये मेरे पास कोकोनट का ब्रेड है, ठीक है ना। ये उसी कोकोनट के आटे से मैंने बनाया हुआ। ये सारी रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। चैनल में बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लें, वरना पछताएंगे। तो ये है कि ये आप देख लें, ये वाला मैंने इसी ये जो ब्रेड मैंने बनाया था कोकोनट का, उसके ऊपर मैंने अपना हेल्दी ऑलिव ऑयल वाली मेयोनीज़ का स्प्रेड लगाया, ठीक है। और ये मेरे पास जो है बहुत अच्छे क्लब सैंडविच जो हैं ये बन गए, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो बाज़ार की मेयोनीज़ मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें बाज़ार की आपके ये फ़ेमस ब्रांड्स हैं।
और इसके इंग्रेडिएंट्स देखें आप। सबसे पहले पानी डला हुआ है, हमने अपनी मेयोनीज़ में एक कतरा पानी नहीं डाला। उसके बाद जो ऑयल डला हुआ वेजिटेबल ऑयल, सस्ता गंदा ऑयल, नॉन प्रोसेस्ड ऑयल्स के क्या क्या नुकसान आते हैं इसके ऊपर मैं बड़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। उसके बाद अंडे लिखा हुआ है जो कि ज़ाहिर सी बात है देसी नहीं होंगे। और फिर उसके बाद स्टार्च है, शुगर है और बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके नाम भी पढ़ने मुश्किल हैं। स्टार्च है, शुगर है, ये वो लोग जो डायबिटिक हैं या वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उन्होंने तो वैसे ही नहीं खाना, ठीक है। बाकी बच्चों को भी हम देते हैं तो इतने सारे केमिकल्स डाल के देते हैं सिर्फ इसलिए कि मेयोनीज़ पानी से बनी हुई है, पानी को गाढ़ा करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स डले हैं। आप चाहें तो अपनी इस मेयोनीज़ के अंदर थोड़ी सी हनी भी डाल लेते हैं अगर आपको बच्चों को हनी का या मीठा फ्लेवर पसंद है तो। लेकिन बहरहाल ये देखें, ये मैंने फ़िश बेक की थी और जब फ़िश बेक की है उसके ऊपर मैंने यही मेयोनीज़ जो है ये डाली है। बेहतरीन मज़े की फ़िश ये बनी है। बहरहाल एक दफ़ा आप ये हेल्दी मेयोनीज़ बना लेना तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। आपकी सोच आप इससे क्या क्या कुछ बना सकते हैं। अपने सर पे लगाएं, बेहतरीन हेयर मास्क बन जाता है। इतनी ये हेल्दी चीज़ें हैं, लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो ये आपने देखा कितने आराम से मेयोनीज़ बन गई है और इस मेयोनीज़ के लिए आप कितने पैसे हर महीने जाके जो है वो देते हैं और अपनी सेहत जो है बर्बाद करते हैं, सारे केमिकल्स अपने अंदर डालते हैं। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आपने मेयोनीज़ बनाई है कि नहीं बनाई है, दूसरे नंबर के ऊपर कैसी बनी और उसके अंदर आपने फ्लेवरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।